तो दोस्तों एक हफ्ते से मार्वल के अंदर क्या चल रहा था और इसी बीच अवेंजर डूम्सडे की तरफ से क्या क्या अपडेट आई और एक्चुअली में मार्वल में आने वाले और अवेंजर डूम्सडे में आने वाले काफी सारे कैरेक्टर्स ने 100% ये कंफर्म कर दिया कि हाँ वो अवेंजर डूम्सडे में आ रहे हैं और उन कैरेक्टर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि एक्चुअली में वो नहीं आ रहे हैं। और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स है जिससे मैंने सोचा था कि इन सभी अपडेट्स को एक साथ लेके एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, बट यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी और कम अपडेट्स की वीडियो में आपको मजा भी नहीं आता। और इसी के साथ इस चेयर अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाए हुए जितने भी नाम है इसके अलावा भी और काफी सारे कैरेक्टर्स ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि हाँ वो अवेंजर डूम्सडे में 100% आ रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिन्हें देखकर फैंस ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हाँ ये हमें अवेंजर डूम्सडे में दिखने वाले हैं, जिससे इनमें से काफी सारे कैरेक्टर्स ने ये मना कर दिया कि वो अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में और भी इनके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में आगे वीडियो में एक एक करके बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रीस लैसन मतलब कैप्टन मार्वल के बारे में, जिससे कैप्टन मार्वल एक इवेंट में जाती हैं और वहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर उनसे ये पूछ लेता है कि आप अवेंजर डूम्सडे में अपनी पावर्स का जादू दिखाने के लिए और जलवा बिखेरने के लिए आप आ रहे हो या फिर नहीं। जिससे इसके ऊपर कैप्टन मार्वल ने बोला थैंक यू आस्क मी दिस क्वेश्चन बट डू यू नो आई कैंट आंसर। एक्चुअली कैप्टन मार्वल ने डायरेक्टली न्यूज रिपोर्टर से ये बोल दिया कि तुम्हें पता है कि इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ और आप यहाँ फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कैप्टन मार्वल तो कुछ नहीं बताने वाले हैं, वो एंड गेम की तरफ फ्लाई करते हुए अवेंजर डूम्सडे में डूम को सरप्राइज देने आ रही हैं। तो इसी के साथ मार्वल में ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स जो कि डायरेक्टली मीडिया के सामने और मुंह पे झूठ बोल देते हैं कि हम इस मूवी में नहीं आ रहे हैं, जैसे क्रिस इवांस, एंड्रू स्पाइडर और भी कुछ कैरेक्टर्स। बट कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर प्ले करने वाले ब्रीस लार्सन ने डायरेक्टली बोल दिया कि एक्चुअली तुम्हें पता है कि मैं इसके बारे में आपको कोई भी अपडेट नहीं दे सकती, जिससे समझदार के लिए इशारा काफी है कि एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे में फाइनली कैप्टन मार्वल आ रही हैं। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते। तो नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आ रहा है वांडा का, जिससे एलिजाबेथ ओल्सन पहले तो ये बोल रही थी कि वो अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रही हैं, बट अभी फाइनली कुछ रिपोर्ट्स के जरिए उनकी तरफ से ये अपडेट्स आ रही है कि एक्चुअली वो वांडा के कैरेक्टर को मिस कर रही हैं। एक्चुअली एलिजाबेथ ओल्सन वांडा को इतना मिस कर रही है कि वो चाहती है कि उन्हें एक मौका मिल जाए वांडा के कैरेक्टर को प्ले करने का। जिससे एलिजाबेथ ओल्सन की तरफ से एक रूमर्स निकल कर आ रहा था कि एक्चुअली में इन्होंने वांडा के रिटर्न के लिए खुद मार्वल से बात करी थी और इन्होंने बोला था कि डूम्सडे में एक्चुअली में इनको एक कैसा कास्ट दे दिया जाए जिससे वांडा का रिटर्न हो जाए और जिससे ये वांडा के कैरेक्टर को प्ले कर पाए। बट इसी के साथ मार्वल की तरफ से कुछ टाइम पहले एक अपडेट आई थी कि एक्चुअली में अर्थ 616 की जो वांडा टेम्पल के नीचे दब के जो टपक गई थी एक्चुअली में उसका रिटर्न नहीं होने वाला है। बट इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आता, तो हो सकता है कि अर्थ 616 की वांडा रिटर्न कर दे और रिटर्न नहीं भी करती है तो एलिजाबेथ ओल्सन लिटरली किसी और कैरेक्टर में रिटर्न कर सकती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो मैग्नीटो की डॉटर बन के वापस आ सकती है। और इसी के साथ मार्वल एलिजाबेथ ओल्सन को मैग्नीटो की डॉटर बना के भी रिटर्न नहीं करता, तो एमसीयू में अर्थ 838 की वांडा है जो कि एग्जैक्टली स्कारलेट विच जैसी दिखती है। और इसी के साथ जब डॉक्टर डूम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने जाएगा तो इसमें अर्थ 838 भी आएगा और जिसमें ये एग्जैक्टली ये वांडा रहती है। तो ये वांडा अपनी फैमिली और अपने बच्चों को बचाने के लिए एक्चुअली में कुछ ना कुछ तो करेगी। तो हो सकता है कि मार्वल अर्थ 838 की वांडा का रिटर्न एक्चुअली में एलिजाबेथ ओल्सन से करा दे, तो जिससे दो चीजें हो जाएंगी, जैसे अर्थ 838 की हमें वांडा मिल जाएगी और एक्चुअली में एलिजाबेथ का फेस भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे नो डाउट ये 100% कंफर्म है कि एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे में हमें 100% एलिजाबेथ ओल्सन वाली ही वांडा दिखने वाली है। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिससे नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आता है तीर कमान यूज करने वाला हॉकाई। जिससे हॉकाई एक इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे आज तक किसी ने हेल्प के रूप में बुलाया नहीं, बट हाँ ये बात है कि एक्चुअली में ये ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का पार्ट था। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है जो कि एक्चुअली में जिमिनी रेनर ने बोली और यहाँ ये बोला है कि हॉकाई कभी भी रिटायर हो नहीं सकता है। जब भी मार्वल को हॉकाई की जरूरत पड़ेगी तब तक हॉकाई आता रहेगा और अपनी सर्विस को उसी तरीके से ऑफर करेगा जो कि स्टार्टिंग से करता आ रहा है। तो इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है जो कि जिमिनी रेनर ने एक स्पॉइलर के रूप में बोल दी। एक्चुअली इसके बाद जिमिनी रेनर ने ये बोला कि हॉकाई एमसीयू में तब तक काम करता रहेगा जब तक हॉकाई कैरेक्टर की एमसीयू में डेथ नहीं हो जाती है। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि ये रूमर्स ना हो के सच्चाई हो, जिससे जिमिनी रेनर ने यहाँ पे सच बोल दिया हो, जो कि अवेंजर
डूम्सडे में डूम के हाथों मरने वाले कैरेक्टर्स में से एक हॉकाई भी हो। एक्चुअली मैं यहाँ पर हॉकाई के डेथ को कोई भी कंफर्मेशन न्यूज नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि जिमिनी नेर ने अपडेट को पब्लिश किया है। और इसी के साथ हॉकाई की तरफ से एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही थी कि हॉकाई को अवेंजर डूम्सडे के सेट पर लिटरली स्पॉट किया गया, जिसके बाद हॉकाई से जब ये पूछा गया तो हॉकाई ने काफी सारी क्लियर से देती गई और एक्चुअली में उन सभी बातों को झूठ बता दिया गया। बट अब हॉकाई कितनी भी सच्चाई छुपाए या फिर कितनी भी क्लियरनेस दे, हाँ ये तो कंफर्म है कि एक्चुअली में वो अवेंजर डूम्सडे में ऐसा हॉकाई के कैरेक्टर में रिटर्न आ रहे हैं। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते और नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिससे नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आता है डेयरडेविल मतलब चार्ली कॉक्स, जिससे चार्ली कॉक्स ने मना कर दिया है कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। बट मैंने तुम्हें अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे डेयरडेविल का वॉर्न अगेन सीजन 2 एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे से कनेक्टेड है। एक्चुअली मेरी किसी और मूवी की शूटिंग और फिल्मिंग लंदन में चल रही है, तो आप इसी चीज से जोड़ते हुए ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड अवेंजर डूम्सडे में आ रहा हूँ, बट ये सच नहीं है। तो इसी के साथ यह चार्ली कॉक्स कितना भी मना करें बट ये सच नहीं, और फिर भी ये सच हो जाता तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 4 मार्च 2026 का, क्योंकि इस दिन एक्चुअली में डेयरडेविल वॉर्न अगेन का सीजन 2 आ रहा है। और इस सीजन 2 में हमें स्पाइडरमैन का कहीं भी नाम या फिर कहीं भी कोई आइडेंटिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये 200% बल्कि 200 से भी काफी ज्यादा हद तक कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअली में डेयरडेविल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड अवेंजर डूम्सडे में आ रहा है। तो इसके लिए भी यहाँ ज्यादा इंतजार नहीं करना है, बट हाँ आप यहाँ पे 80% ये मान सकते हो कि डेयरडेविल हमें अवेंजर डूम्सडे में दिख जाएगा। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली में ये सभी वो कैरेक्टर्स है जिनका नाम सुनकर और इन्हें ऑन स्क्रीन देखकर हम सबको यही लग रहा है कि फाइनली मार्वल ने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है आयरन हार्ट का, जिससे आयरन हार्ट फाइनली अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रही। जिससे आयरन हार्ट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका कोई काम नहीं है अवेंजर डूम्सडे में, और फाइनली मार्वल इसे लेके आ जाता और इसने बाद में ये बोल दिया कि आयरन मैन इसलिए बन पाया कि वो बिलियनियर था। जिससे ये वाली बात पहली बार तो मैंने और मार्वल फैंस ने इसलिए स्किप कर दी थी कि एक्चुअली में ये बच्ची और इसकी पहली फिल्म है जिस वजह से इसे छोड़ दिया जाए। बट अब फाइनली इसने अवेंजर डूम्सडे में ऐसा बोल दिया तो लिटरली ये चीज बहुत बुरी हो जाएगी। और लिटरली मैं सच बोलूं तो कि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आयरन हार्ट अवेंजर डूम्सडे में आए। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि मार्वल वाले आयरन हार्ट को रिप्लेस करके आयरन मैन 3 में दिखाए हुए हार्ली बच्चे से बात कर ले, जो कि एक बहुत स्मार्ट था और एक्चुअली में इसमें कोई आयरन मैन की पावर भी ना हो, सूट भी ना हो, और एक्चुअली में ये इजीली ऐसे ही सिंगल हैंडली आ जाता, तो मार्वल फैंस इसे वैसे ही पसंद कर लेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर निकल कर आती है सी हल्क, जिससे ये भी कंफर्म कैरेक्टर है कि एक्चुअली में ये भी अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रही है। एक्चुअली ये सही भी है क्योंकि सी हल्क के पास कोई ऐसी पावर है ही नहीं जो कि अवेंजर डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में काम भी आए, क्योंकि हमने सी हल्क की सारी क्रिंज हरकत है उसकी वेब सीरीज में देख ली थी, जिससे सारी की सारी इतनी बाई आती है और इतनी बेकार थी जिनका कहीं भी कोई यूज था ही नहीं। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिससे नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन के बारे में। जिससे यहाँ मैं टोपे स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ओल्ड टोपे में एक बार का रिटर्न हो। बट यहाँ बात करते हैं एंड्रू स्पाइडरमैन की। तो यहाँ एंड्रू स्पाइडरमैन पूरी तरह से इरिटेट हो चुके हैं कि एक्चुअली में सभी लोग उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप अवेंजर डूम्सडे में आ रहे हो या नहीं। तो इसी चक्कर में उन्होंने साफ बोल दिया कि नहीं, मैं फाइनली अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रहा हूँ और एक्चुअली में प्लीज आप मुझसे ये वाला सवाल पूछना बंद कर दें। तो इस बात को या फिर इंटरव्यू को सुनने के बाद काफी सारे लोगों ने ये मान लिया होगा कि हाँ अब एंड्रू सच बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये सच में ही नहीं आ रहे हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एंड अवेंजर डूम्सडे में। बट मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि आप एंड्रू पर भरोसा ना करें तो वो सही रहेगा, क्योंकि एंड्रू ने ये सेम पहले बोला था जो कि वो स्पाइडरमैन मूवी में आने वाले थे। एक्चुअली में उन्होंने ये बोल दिया कि मैं नहीं आने वाला हूँ, जो कि पूरी तरह से झूठ हो गया था। बट अभी मार्वल की तरफ से एंड्रू को लेकर यहाँ कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो हो सकता है कि एंड्रू अवेंजर डूम्सडे में आ भी सकते हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं आए। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हो नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ से अपडेट आ रही है और वो निकल कर आ रही है हैरी भाई की तरफ से, जिससे हैरी भाई के बारे में ये बोला जा रहा है कि हैरी भाई एक्चुअली में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में तो आएंगे पर वो अवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली हल्क की तरफ से जो अपडेट या फिर रूमर्स निकल कर आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि हल्क जो आ रहा है वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आएगा। वो आएगा क्रेजी हल्क, मतलब सबसे पीक हल्क, जिसके सामने कोई भी कैरेक्टर खड़ा नहीं हो पाएगा। और इसी पीक रीजन की वजह से हल्क अवेंजर डूम्सडे में नहीं आ रहा है। एक्चुअली हल्क जब पीक कैरेक्टर में चला जाएगा जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है, तो एक्चुअली उसे अवेंजर्स भी नहीं रोक पाएंगे और हो सकता है कि हल्क अवेंजर्स के लिए ही खतरा बन जाए। और ऐसा हमने हल्क की तरफ से काफी बार मूवीज में देख लिया और रिसेंटली
रिसेंटली की बात करें तो एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की याद कर सकते हो, जहाँ पर लिटरली हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसको लिटरली कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, बट फाइनली इसको कंट्रोल कर लिया था आयरन मैन ने अपने आयरन बस्टर सूट के साथ। क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से ये अपडेट आ रही है कि जब हल्क पीक वर्जन में क्रिएट होगा तो एक्चुअली वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा, और एक्चुअली में यहाँ पर वो 1 से 2 कैरेक्टर्स की किल डाउन कर देगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स रहेंगे। तो हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीक कैरेक्टर में आ जाता है और एंडी तक वो एक्चुअली में स्मार्ट हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद हमें अवेंजर डूम्सडे में भी दिख सकता है, बट एक्चुअली में ये पीक कैरेक्टर में क्रिएट रहता है, तो हो सकता है कि नहीं दिखे। बट मैं ये चाहता हूँ कि अवेंजर डूम्सडे में हमें पीक हल्क देखने के लिए मिले, जो कि एक्चुअली में किसी न किसी बड़े कैरेक्टर से हल्क की फाइट हो जाएगी, जिससे एक्चुअली में हमें हल्क की पावर भी देखने के लिए मिलेगी और भी काफी सारे कैरेक्टर्स की पावर देखने के लिए मिलेगी। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या अवेंजर डूम्सडे में हमें क्रेजी हल्क देखने के लिए मिलना चाहिए या फिर स्मार्ट हल्क? वो चीज आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।